गोगा जी के इस प्रकार अपने बड़े भाइयों से पहले विवाह किए जाने पर काछल और उसके दोनों पुत्रों को गोगा जी से और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी और इसी ईर्ष्या और द्वेष भाव के चलते गोगा जी के विवाह के कुछ समय उपरांत ही काछल ने भी अपने दोनों पुत्रों का धूमधाम से विवाह कर दिया। गोगा जी और माता बाछल उनके लिए अत्यधिक प्रसन्न थे, किंतु काछल और उसके दोनों पुत्र अब गोगा जी और माता बाछल के साथ साथ रानी सीरियल से भी द्वेष रखने लगे। ये सब करके भी जब काछल का मन नहीं भरा तो काछल ने अपनी दोनों पुत्र वधू के मन में भी गोगा जी और उनके पूरे परिवार के प्रति द्वेष उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोगा जी की भाभियां भी अब उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती। जहां गोगा जी ने अपने भाइयों को बहुत बार समझाया, लेकिन उनकी जड़ बुद्धि पर गोगा जी की बातों का तनिक प्रभाव न हुआ और इसी प्रकार पारिवारिक नोक झोंक के चलते कुछ वर्ष बीत गए। एक बार बातचीत के दौरान माता बाछल गौरवान्वित होते हुए गोगा जी के वीरतापूर्ण किस्से और युद्ध करके रानी सीरियल को दिया वचन निभाने का वृतांत अपनी एक सखी को बता रही थी और उसी समय गोगा जी की भाभी का महल के गलियारे से गुजरना हुआ। जब माता बाछल के शब्द उसके कानों में सुनाई पड़े तो द्वेष भावना से भरी भाभी से चुप ना रहा गया और उसने कक्ष के द्वार से झांक कर टोंट कसते हुए कहा कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, आपके पुत्र ने कोई राठौड़ों के तोरण नहीं मारा, अर्थात राठौड़ राजवंश में विवाह नहीं किया है। आपको बता दें कि प्राचीन काल के राजपूताना में अन्य राजपूत राजवंशों का राठौड़ राजवंश से संबंध स्थापित करना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी और संयोगवश इसी समय गोगा जी वहां आ पहुंचे। भाभी द्वारा माता बाछल को बोले गए कटु वचनों से गोगा जी के स्वाभिमान को आघात पहुंचा और गोगा जी ने अपनी भाभी को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आप बताएं कौन से राठौड़ राजघराने पर तोरण मारना है। आखिर क्या है तोरण मारना? पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह के समय तोरण नामक राक्षस दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता और जब दूल्हा द्वार पर आता तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचा लेता। एक बार एक वीर और चतुर राजकुमार शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था तभी अचानक उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस को तोते के रूप में ही मार गिराया। कहा जाता है कि उसी दिन से ही तोरण मारने की परंपरा चली आ रही है। इसमें दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है जिस पर एक तोता बना होता है जो कि राक्षस का प्रतीक होता है। दूल्हा शादी के समय उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को तलवार के वार से मारने की रस्म पूर्ण करता है, किंतु आजकल तोते की जगह गणेश जी या धार्मिक चिन्हों को तोरण पर बना दिया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही किंतु दूल्हा तोरण के साथ साथ भगवान के चित्र पर भी तलवार से वार करता है। गोगा जी की भाभी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आप कोलूमंड जाएं और वहां के राजा बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री केलम दे से विवाह करके ही लौटे, अन्यथा लौटकर ही ना आए। क्रोध से हुंकार भरते हुए गोगा जी उसी क्षण नीले पर सवार हुए और सीधा कोलूमंड आ पहुंचे। किंतु गोगा जी के कोलूमंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और रात के समय महल की पोल अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता था। यह देख गोगा जी ने द्वारपाल को